नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। देश के 4 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह ही इन चारों राज्यों के चुनाव के लिए भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने इन राज्यों में भी इंडिया गठबंधन वाले फॉर्मूले को एक्टिव कर दिया है। आखिर क्या है राहुल गांधी का वो फॉर्मूला? क्या राहुल गांधी हरियाणा में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं? आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि जंग बड़ी भीषण है? ये रिपोर्ट देखिए। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। राहुल का इंडिया प्लान दिलाएगा राज्यों में कमान। एकजुटता का संदेश, जीतना है सियासी रेस। अब की बार मुश्किल भारी, क्या है बीजेपी की तैयारी? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, देश के ये 4 राज्य इस वक्त सियासत के केंद्र में हैं, क्योंकि चारों राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने। लिहाजा तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। चारों ही राज्यों के लिए सियासी दल अपने अपने हिसाब से रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। खासकर कांग्रेस, जिसके चुनावी अभियान की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल रखी। लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता के बाद राहुल गांधी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं। किसी भी राज्य में चुनाव जीतने में राहुल गांधी किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। चाहे वो जातीय समीकरण हो या स्थानीय मुद्दे हो या गठबंधन हो या फिर व्यक्ति विशेष। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दे दिया है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। दोनों पिछले कई दिनों से सुर्खियों में। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी से दोनों की मुलाकात की इस तस्वीर ने लगभग सब कुछ साफ कर दिया है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये दोनों खिलाड़ी इस बार के चुनाव में कितनी अहमियत रखते हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस नामों में क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया है? कोई सब कमेटी बनी है? उसमें विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक कोई क्लैरिटी हो जाएगी। कांग्रेस की ओर से भले ही अभी कोई आधिकारिक ऐलान ना किया गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में चल रहे कयास के मुताबिक विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं बजरंग पुनिया पादरी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस सीट की जगह उन्हें किसी जाट बहुल सीट से उतारने का प्लान कर रही है। पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस शुरू से ही इन दोनों पहलवानों को अपने साथ लाने की कोशिश में रही। इनके आंदोलन के समय से लेकर हाल ही में खत्म हुए पेरिस ओलंपिक तक कांग्रेस न सिर्फ विनेश फोगाट के साथ खड़ी रही, बल्कि खुद राहुल गांधी समय समय पर उनसे बात करते रहे। यही नहीं, जब विनेश पेरिस ओलंपिक से वापस लौटे तो उन्हें रिसीव करने कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विनेश को राज्यसभा भेजने तक की बात कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अपने साथ कांग्रेस क्यों लाना चाह रही है?
तो इसका जवाब है जातीय समीकरण। दरअसल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जाट समाज से आते हैं। जाट, जिसे हरियाणा की सियासत का गेम चेंजर माना जाता है। राज्य की आबादी में लगभग 25% की हिस्सेदारी जाट वोटर रखते हैं। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से तकरीबन 40 में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। इसके अलावा लगभग 17 सीटों पर उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसके ठाट। और ये जाट वोटर पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रही, जिसका पूरा फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उठाना चाह रही। हरियाणा जो है वो किसान और खिलाड़ी और यूथ, इनका एक मिक्सचर है। यानी इन तीनों वोट बैंक को कैसे आकर्षित किया जाए, उसका एक कहा जाए फार्मूला उन्होंने तैयार कर रखा है। राहुल गांधी अगर पहलवानों को साथ लाने की बात कर रहे हैं तो पहलवान भी खिलाड़ी हैं, और जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है, चाहे वो उसके खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो, पैमाने दोनों के भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो जीतने की नीयत से मैदान के अंदर उतरता है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बीजेपी का दबदबा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अकेले सभी सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। कांग्रेस ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 31 कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। जबकि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी 87 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 10 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश की 46 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, मगर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में सभी दल अकेले अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में चुनाव लड़ी थी, जिसका काफी फायदा मिला है। 10 सीटों वाली हरियाणा लोकसभा में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि एक सीट पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई। दोनों का वोट शेयर देखें तो कांग्रेस को जहां 47.61% वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में तकरीबन 4% वोट आए। यानी दोनों का मिलाकर 51% से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिले। और वोटों का यही गणित राहुल गांधी को हिट कर गया। लिहाजा राहुल गांधी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी को भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रखना चाह रहे हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने इस पर प्रदेश के नेताओं से चर्चा करने के साथ ही सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला सुझाया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 3 से 5 और 1 सीट समाजवादी पार्टी को देकर एक साथ चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग पर आखिरी मोहर क्या लगती है? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, ये औपचारिक ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना साफ है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों को इकट्ठा रखना चाहते हैं, ताकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने से रोका जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में इससे कांग्रेस को फायदा होगा? हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अगर कहा जाए अभी बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी प्रयास कर रही है हरियाणा में अपने पैर फैलाने की, एक तरह से ये कहा जाए कि अपनी पार्टी की उड़ान भरने की, ताकि 90 की 90 विधानसभा के क्षेत्रों में उनकी पहुंच बन सके। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में आज की डेट में बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है। और समाजवादी पार्टी अगर इस तरह से कोई क्लेम करती है, सीटों को मांगती है, तो निसंदेह अब इंडी गठबंधन ये तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक बात अहम है कि कांग्रेस ऐसा परिदृश्य पैदा कर देगी कि कांग्रेस बैसाखियों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने में गुरेज कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है।
बीजेपी भी हरियाणा चुनाव के लिए अपनी कमर कस रखी। पार्टी का दावा है कि अब की बार जीत की हैट्रिक जरूर लगेगी। विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा की जनता ने फैसला लिया है और नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन में बहुत कम समय में जो वर्किंग का मिला, बाकी ज़्यादा समय आचार संहिता में गया है और जो जन कल्याण की योजनाओं को लेके हरियाणा प्रदेश में एक नई विचार के साथ गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है। आज उसी से प्रभावित होकर हरियाणा प्रदेश की जनता का एक तरफा फैसला है, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी ने गठबंधन फॉर्मूले को अपनाया। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक का एक अहम हिस्सा रही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी। समझौते के तहत 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही। एक सीट पैंथर्स पार्टी और एक सीट CPI-M को दिया गया। बाकी की 6 सीटों पर दोनों दल फ्रेंडली फाइट करेंगे। गठबंधन का ये खाका भी राहुल गांधी की मौजूदगी में ही फाइनल हुआ था। ऐसे में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना। बुधवार को राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर थे। रामबन और अनंतनाग में जनसभाओं को संबोधित कर लोगों से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट तो मांगा ही, साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत।